Hello to all my dear students. Last 2 months for our NEET UG 2025 examination. And I can understand you might be feeling a lot of pressure from society, parents, teachers, etc. But today in this video, we are going to discuss about how you can strategize your score 180 out of 180, especially for botany subject. And today I'll be sharing you with two important tips to make your botany subject more powerful and get more score in the examination. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पहले ट्रिक की जो है अबाउट conversion of all the data in the NCERT into flowcharts and tabular form. बच्चों बहुत बार कैसा होता है कि NCERT पढ़ते हैं, हम स्टेटमेंट्स याद रखते हैं, एग्जाम्पल्स याद रखते हैं, बट जब वो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम आता है तब हमें मेमोराइजिंग नहीं होता है उसके लिए हमें जो भी डेटा है वो कन्वर्ट करना है इनटू टैबुलर और फ्लो चार्ट। इससे हमारी मेमोराइजिंग पावर बढ़ने वाली है 100%। मानो आपको अगर न्यूज़पेपर दिया है पढ़ने के लिए, हमें न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक्स पढ़ना क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि उसमें सब कुछ पैराग्राफ वाइज है। तो पहले तो हम ये आदत बदल के डाल देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्लो चार्ट और टैबुलर फॉर्म में। मानो मैं अभी फोकस करती हूँ यूनिट 1 पे। लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ यूनिट 1 जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल लेते हैं। किंगडम मोनेरा जो है उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, तीसरा है माइकोप्लाज्मास। आर्कीबैक्टीरिया को फर्दर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, वो जो है मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स, राइट। उसके एग्जांपल्स हम नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्कीबैक्टीरिया, परफेक्ट। हेट्रोट्रॉफिक में जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज उसका जो पैराग्राफ एनसीईआरटी में मेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बहुत सारे बच्चे वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नीट के एग्जाम में माइनस होने के चांसेस है। तो हम इस पैराग्राफ को अगेन फ्लोचार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी डेटा हमें उस पैराग्राफ में दिया है, that is eubacteria are classified into groups depending mainly on their mode of nutrition, and अगर मैंने eubacteria लिया तो उसको मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू बी हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आगे जाके और 2 ग्रुप्स बनेंगे, जो है पहला वाला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और दूसरा वाला कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे हमारे माहिर नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो कि हमारे बुक में एज इट इज एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं, नॉस्टॉक और एनाबेना। N2 फिक्सिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। जब भी ये वर्ड यूज होगा बैक्टीरिया, photosynthetic, these are nothing but students called as are cyanobacteria. The second name is blue green algae, जिनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम बुलाते हैं हेटेरोसिस। और हेटेरोसिस ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग के सारे एंजाइम्स बने पड़े हैं, जो कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होंगे। Let me go to the second one in chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs में NCERT में एक लाइन मेंशन की है, these are the bacteria which get their energy from oxidation of substances like nitrate, nitrite and ammonia. इसका रेफरेंस अगर मुझे देना है तो मैं वो दूंगी मिनरल एंड न्यूट्रिशन में से, बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक हमें रैशनलाइज्ड हो गया है, इट्स डिलीटेड। बट उसमें से जो पार्ट मैं लेना चाहूंगी और ऐड करूंगी अपने फ्लो चार्ट में है, जो है chemosynthetic autotrophs. Example are Nitrobacter, Nitrosomonas, and Nitrococcus. Further, this part can be also correlated to your 12th standard topic, which is microbes and human welfare. तो photosynthetic autotrophs को हम डिवाइड कर सकते हैं सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। जो भी 2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में मेंशन है, एनाबेना एंड नॉस्टॉक, बोथ आर सिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नॉन सिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक में एक ही एग्जांपल जाएगा, वो है रोडोस्पिरिला। एम आई क्लियर? ओके, चलो नाउ लेट मी गो टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम उसको बहुत सारे सब पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट सब पॉइंट होगा यूजफुल फॉर ह्यूमंस। यूजफुल फॉर ह्यूमंस में जाएगा हमारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क
एंड सेकेंड फॉर एंटीबायोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, वापस जाएंगे इंटू फिक्सिंग के लिए। यहाँ पे वापस इंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम डिवाइड करेंगे टू ग्रुप्स में, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में जाएंगे हमारे दो बैक्टीरिया, राइजोबियम और फ्रैंकिया, और नॉन सिम्बायोटिक में जाएंगे बेजेरिंकिया, एजिटोबैक्टर, ऑल these bacteria which are non-photosynthetic and non-symbiont. So these are the helpful points. Now let me come to the third one, which is they have mentioned about some bacteria are pathogens and they can cause diseases like in plants, citrus canker. In humans they have given typhoid, cholera, tetanus, all this. ये जो पॉइंट है वो लिंक होगा वायरल डिसीजेस को, और वायरल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीज को क्लब कर देंगे, आपको लिस्ट देंगे पूरे डिसीजेस के, और आपको बोलेंगे फाइंड द ऑड मैन आउट और फाइंड द नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस, वाइस वर्सा. So this was a first trick, conversion of whole data of your NCERT into the tabular and flowchart. Whole biological classification students can be converted into tabular form. You don't have to produce notes as written in such. दूसरी ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उस एग्जाम्पल्स को हम कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यूमोनिक्स. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम. सबने क्लोरोफाइसी पढ़ा है, तो क्लोरोफाइसी की न्यूमोनिक्स कैसे याद रखेंगे? जैसे मैंने बनाया है C2UVSC. यहाँ पे C2 है क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ओके. UV है यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स. S है स्पाइरोगैरा. वापस जो C आएगा वो लास्ट है कारा. तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल डाला है, वो है क्लोरेला का, बट वो आपको आना चाहिए. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन algae. उसका न्यूमोनिक सबसे इजी है, जिसको हमने बनाया है सेल्फ डी, माने सेल्फ डिफेंस. सेल्फ मतलब यहाँ पे एस स्टैंड करता है सार्गेज्म, ई एक्टोकार्पस, एल लैमिनारिया, एफ फ्यूकस एंड डी डिक्टियोटा. तो ये दो ट्रिक्स आज से ही इंप्लीमेंट करना चालू कर दो. डेफिनेटली यू विल फाइंड better studying pattern in yourself, and my next video will be on how to study plant kingdom and get out of out marks in all the MCQs of plant kingdom. So for now, like, share and subscribe our channel. Thank you.